Yes. Today we are going to start the topic of transistor. ठीक है, पहले तो ट्रांजिस्टर वर्ड है क्या? ट्रांजिस्टर वर्ड को अगर मैं पार्ट में ब्रेक करूं, इधर देखो बोर्ड पे, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो वर्ड है ये दो इंग्लिश वर्ड से बना है, नेमली ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ट्रांजिस्टर जो हमारा है दो वर्ड से बना है, ट्रांसफर और रेजिस्टेंस। मतलब ट्रांजिस्टर बेसिकली करता क्या है? रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करता है। ये चीज क्लियर है? रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। अब बस चीजों को लिंक करते रहना। ट्रांजिस्टर की पूरी वर्किंग, हमारी पूरा जितना हमने सेमीकंडक्टर्स पढ़ा, हर चीज के जितने भी बेसिक पोर्शन हमने किए हैं उन चीजों को लिंक करना और कुछ भी नहीं। ऑन द बोर्ड, ट्रांजिस्टर वर्ड इज डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का ट्रांसफर होना। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? ऑपोजिशन और ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। सेमीकंडक्टर की, कोई भी तुम्हारा सेमीकंडक्टर है, उस सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस किस बात पे डिपेंड करती है? उसके डिप्लीशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर पे। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कोई भी तुम्हारा सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इंट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक है, व्हाटएवर इट कुड बी, अ पीएन जंक्शन, कोई भी तुम्हारा ट्रांजिस्टर है, उसकी कितनी रेजिस्टेंस होगी वो उस बात पे डिपेंड करता है कि उस सेमीकंडक्टर डिवाइस का कितना पोटेंशियल बैरियर है। ठीक है, जितना ज्यादा पोटेंशियल बैरियर होगा, जितना ज्यादा डिप्लीशन रीजन ज्यादा होगा, उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। और इतना भी हमें पता है फ्रॉम द बेसिक नॉलेज ऑफ बायसिंग ऑफ अ सेमीकंडक्टर, वी नो कि अगर तुम्हारा कोई सेमीकंडक्टर फॉरवर्ड बायस्ड है तो उसका डिप्लीशन बैरियर खत्म हो जाता है, मतलब उसकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होती है, इट बिहेव्स एज अ क्लोज्ड वायर। और अगर तुम्हारा कोई सेमीकंडक्टर और पीएन जंक्शन डिवाइस रिवर्स बायस है, उसकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट इनफाइनाइट होती है, इट बिहेव्स एज अ ओपन वायर। ठीक है, तो जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर टोटली जो वर्क करता है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ बायसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डिवाइस। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस ट्रांजिस्टर, लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन कि हाउ दिस ट्रांजिस्टर, हाउ दिस डिवाइस इज बीइंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर वी हैव स्टडीड a PN junction diode, we have studied Zener diode, we have studied photodiode, we have studied LED। ठीक है, ये different devices को हम study कर चुके हैं। First of all, let's see how a transistor is being different from other devices, and let's study in detail how a transistor works। Fine, transistor का basic meaning clear है? It transfers the signal from a one resistance region towards another resistance region। अब वो transfer कैसे करता है उसको डिटेल में देखिए। ठीक है, देखो, yes, अब तक हमने जितने भी डिवाइसेस पढ़े हैं, इधर देखो बोर्ड पे, दिस इज अ सिंबल ऑफ अ नॉर्मल पीएन जंक्शन। फाइन, दिस इज अ सिंबल ऑफ अ जेनर डायोड। ये तुम्हारा पीएन डायोड हो गया, पीएन जंक्शन हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया? जेनर डायोड हो गया। फिर उसके बाद तुम्हारा ये सिंबल हो गया, व्हाट इज दिस? फोटोडायोड। ठीक है, आफ्टर दैट ये हमारा हो गया लाइट बाहर की तरफ, ये तुम्हारा एलईडी। अब अगर इन चारों डायोड्स को हम ध्यान से देखें, इनके कितने टर्मिनल्स हैं? इन सबका नाम डायोड है। पीएन डायोड, जेनर डायोड, फोटो डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। इधर देखो, डायोड वर्ड मैंने पहले क्लियर कर चुका हूं। डायोड, डाय का मतलब टू, ऑड का मतलब टर्मिनल। सो अ सिंपल डायोड इज अ टू टर्मिनल डिवाइस। चाहे वो तुम्हारा पीएन डायोड है, चाहे वो तुम्हारा जेनर डायोड है, चाहे वो तुम्हारा फोटो डायोड है, चाहे वो तुम्हारा एलईडी है, इट्स अ टू टर्मिनल डिवाइस। और इसमें जंक्शंस कितने होते हैं? जंक्शन, एक जंक्शन। अगर मैं पीएन डायोड का स्ट्रक्चर बनाऊं, इंटरनल स्ट्रक्चर, इधर देखो, ये तुम्हारा पी रीजन, ये तुम्हारा एन रीजन, बीच में जंक्शन ए। कोई भी तुम्हारा डायोड है, ठीक है, जिस डिवाइस के दो टर्मिनल है उसमें हमेशा सिंगल जंक्शन होगा। ठीक है, टू टर्मिनल सिंगल जंक्शन, टू टर्मिनल सिंगल जंक्शन, टू टर्मिनल सिंगल जंक्शन, टू टर्मिनल सिंगल जंक्शन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हाउ अ ट्रांजिस्टर इज बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अ ट्रांजिस्टर डेफिनेशन में लिखा है, अ ट्रांजिस्टर इज अ थ्री टर्मिनल टू लेयर डिवाइस। ठीक है, नॉर्मल डायोड में दो टर्मिनल और एक जंक्शन होता है, ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल होंगे और दो जंक्शन होगी, लेयर होगी। ठीक है, देखो बोर्ड पे तो ट्रांजिस्टर का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हाउ अ ट्रांजिस्टर इज बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये देखो,
ठीक है, ट्रांजिस्टर के हमने 3 टर्मिनल्स बनाने हैं और 2 जंक्शन बनाने हैं। ये 2 जंक्शन क्लियर हो गए, दिस इज आवर फर्स्ट जंक्शन, ठीक है, और दिस इज आवर सेकंड जंक्शन। और इस ट्रांजिस्टर के हमारे 3 ये टर्मिनल्स हो गए। जो फर्स्ट टर्मिनल होगा ट्रांजिस्टर का, दिस टर्मिनल इज नेम्ड एज एमिटर। जो सेकंड वाला टर्मिनल होगा which is termed as base and third terminal is named as collector। अभी कुछ मत नोट करना, सब कुछ लिखवाऊंगा, अभी सिर्फ समझते रहो, ठीक है। एक बार बेसिक समझ लो ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर को मैंने थोड़ा उल्टे तरीके से कराना, ठीक है। उल्टे तरीके से कराने का मतलब क्या है, हम ट्रांजिस्टर इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर बनाएंगे, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, फिर वर्किंग पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर के मैं सिर्फ 2 रूल बताऊंगा। ट्रांजिस्टर के वर्किंग प्रिंसिपल सिर्फ 2 चीजों पे वैलिड है। उन 2 रूल्स को अपने माइंड में रखेंगे, रिजल्ट जो हमें चाहिए वो रखेंगे और नीचे से ऊपर चलेंगे। दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न द ट्रांजिस्टर। अदरवाइज ट्रांजिस्टर जो है, दिस इज द वन ऑफ द कंफ्यूजिंग थिंग, क्योंकि ट्रांजिस्टर के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से बहुत केसेस बनते हैं। अभी समझाता हूं कैसे, ठीक है। मैं तुम्हें एक ट्रांजिस्टर की वर्किंग समझा दूंगा, अब बुक से पढ़ने जाओगे वो 6 कॉन्फ़िगरेशन। अभी ट्रांजिस्टर क्या है, फिर हम टाइप्स पढ़ेंगे, फिर कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ेंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, फिर वो सारी चीजें मिक्स हो गए ना, रिजल्ट 0 निकलता है। तो जिस तरीके से मैं ट्रांजिस्टर कराऊंगा उस तरीके से समझना, ठीक है। एक काम करो गीता, वहां से एक न्यू मार्केट इशू करो, ठीक है। देखो कैमरे में थोड़ी लॉजिकल ये हमारा ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है। ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल देखो, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। नाम से क्लियर हो रहा है। एमीटर टर्मिनल ने क्या करना है, चार्ज कैरियर्स को एमिट करना है। बेस ने क्या करना है, बेस का भी सीन क्लियर करता हूं, इधर देखो। एमीटर नाम से क्लियर हो रहा है, इसने चार्ज कैरियर्स को एमिट करना है। कलेक्टर ने क्या करना है, चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करना है। बेस टर्मिनल इज एक्टिंग एज अ इंटरमीडिएट और अ ब्रिज बिटवीन अ एमीटर एंड अ कलेक्टर। ये चीज क्लियर है। बेस का क्या तुम्हारा काम है, बेस इज एक्टिंग एज अ इंटरमीडिएट और ब्रिज बिटवीन द एमीटर एंड कलेक्टर, ठीक है। अब देखो बोर्ड पे, एमीटर डेफिनेशन क्लियर है। दिस टर्मिनल हैज टू एमिट द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, collector has to collect the number of charge carriers and base is acting as a intermediate। यहाँ पे base का सिंपली काम क्या काम है, base का सिंपल काम इतना है कि base ने intermediate junction प्रोवाइड करना है from emitter to collector, ताकि ये जो हमारा 2 टर्मिनल डिवाइस है वो हमारा 3 टर्मिनल डिवाइस हो जाए। सबको सेमीकंडक्टर्स की फर्स्ट क्लास याद है, जब हमने डायोड, वैक्यूम डायोड्स, मैंने बताया था वैक्यूम डायोड्स होते हैं, ट्रायोड्स होते हैं, टेट्रोड्स होते हैं और पेंटोड्स होते हैं, वो क्लास याद है। उसमें हमने डिटेल में चीजें देखी थी। पहले साइंटिस्ट ने वैक्यूम डायोड्स बनाए थे, डायोड से जो करंट कंडक्शन मिली थी उससे वो सेटिस्फाई नहीं हुए थे, उसमें कैथोड होता था, एनोड होता था। फिर उन्होंने क्या सोचा, एक थर्ड टर्मिनल लगाने से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इस तरीके से जब पहले डायोड्स की डिस्कवरी हुई थी, डायोड वाज अ 2 टर्मिनल डिवाइस। फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर 2 टर्मिनल डिवाइस से हमें इतनी कंडक्टिविटी मिल रही है, अगर इसी तरीके से एक सेमीकंडक्टर का भी 3 टर्मिनल डिवाइस बना दिया जाए जिससे हमें कंडक्टिविटी मिले, दैट वाज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांजिस्टर, कि इस डिवाइस को हमने 2 टर्मिनल से 3 टर्मिनल में कन्वर्ट करना है। और 3 टर्मिनल में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक एडिशनल लेयर चाहिए, और वो पर्पस हमारा सॉल्व करता है बेस पार्ट। जैसे वहां पे होता था ग्रिड, कैथोड और एनोड तो मेजर होते थे, ग्रिड क्या करता था, ग्रिड एक्ट्स एज, वहां पे बताया ना, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन एनोड एंड कैथोड, ठीक है। एनोड और कैथोड से जो करंट डायरेक्टली पास होता था वो ग्रिड के थ्रू पास होके निकलेगा, ठीक है। एडिशनल टर्मिनल, यहां पे वो एडिशनल टर्मिनल कौन है, बेस, ठीक है। अब देखो सिंपली ट्रांजिस्टर की स्टार्टिंग डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी, इट्स अ 3 टर्मिनल 2 लेयर डिवाइस। उसके बाद अ ट्रांजिस्टर इज फॉर्म्ड बाय सैंडविचिंग अ P-type semiconductor in between 2 N-type semiconductors और a N-type semiconductor in between 2 P-type semiconductors। बोर्ड पे देखो, यस इधर देखो। Let's say ये जो हमारे 2 येलो कलर्स हैं, ये हमारे P-type semiconductors हैं। ये तुम्हारा P-type semiconductor, ये तुम्हारा P-type semiconductor, और बीच में ब्लैक क्या है, N-type semiconductor। तो मैंने क्या किया, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया, उन दोनों के बीच में एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को जबरदस्ती घुसा दिया। अब जो हमारा डिवाइस बना, ये क्या बना, सैंडविच नहीं बना, ठीक है। ये हमारा क्या बना, ट्रांजिस्टर बना। इधर देखो, यस
पीएन जंक्शन डायोड कैसे बना था? इधर देखो, यस ऑन द बोर्ड। पीएन जंक्शन डायोड क्या था? ये एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों को एटॉमिक कॉन्टैक्ट्स में, एटॉमिक कॉन्टैक्ट्स का प्रोसेस याद है ना? कैसे बनाते हैं एटॉमिक कॉन्टैक्ट? बीडीएम, रैपिड डिपोजिशन मेथड। सेम प्रोसेस यहां पे फॉलो होगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर। एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को दो पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में जो तुमने सैंडविच किया और जो रिजल्टिंग अरेंजमेंट तुम्हारा बना, ये बना तुम्हारा पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर। एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को दो पी टाइप के बीच में सैंडविच करोगे, तुम्हारा बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब मान के चलो येलो वाले तुम्हारे एन पीसेस हैं और ब्लैक वाला तुम्हारा पी स्ट्रक्चर है, तो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को दो एन टाइप के बीच में सैंडविच करोगे, जो रिजल्टिंग अरेंजमेंट तुम्हारी बनेगी वो एनपीएन ट्रांजिस्टर बनेगी। अब देखो बोर्ड पे जो डिफरेंस मैं थोड़ा बहुत क्लियर कर रहा हूं, इधर देखते रहो। वैसे ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है, बट स्टिल तुम्हें पता होना चाहिए। इधर देखो, यस, जो तुम्हारे ट्रांजिस्टर है ना, बुक में हमें लिखा मिलेगा ट्रांजिस्टर की दो कैटेगरीज होती हैं, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब देखो, वैसे अगर हम ट्रांजिस्टर की दो कैटेगरीज बनाएं, ट्रांजिस्टर हमारे दो तरीके के होते हैं। कौन से? फर्स्ट हमारी कैटेगरी है बीजेटीज और सेकंड हमारी कैटेगरी है एफईटीज। इधर देखो, ट्रांजिस्टर हमारे दो तरीके के होते हैं, दो कैटेगरीज के होते हैं, बीजेटीज और एफईटीज। बीजेटी स्टैंड फॉर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इधर देखो बोर्ड पे, नोट मत करना, कुछ मत नोट करना, मैं बाद में सब कुछ नोट करवाऊंगा, ये काम की चीज नहीं है, बस ये पता होना चाहिए। ट्रांजिस्टर हमारे दो टाइप्स के होते हैं, बीजेटीज और एफईटीज। बीजेटीज की फुल फॉर्म होती है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। नाम से ही क्लियर हो रहा है, बाइपोलर का मतलब दो टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर मतलब इसमें जो चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट होंगे वो तुम्हारे दो होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। और एफईटीज की फुल फॉर्म होती है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। ये हमारे वर्क करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे कोर्स में एफईटीज नहीं, ठीक है, पता होना चाहिए। ट्रांजिस्टर्स हमारे दो तरीके के होते हैं, बीजेटीज और एफईटीज। बीजेटी स्टैंड फॉर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एफईटीज स्टैंड फॉर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। अब बीजेटीज फर्दर दो कैटेगरीज के होते हैं, कौन कौन से? पीएनपी एंड एनपीएन। PNP transistor is formed by sandwiching a n-type semiconductor in between two p-type semiconductor crystals, and a NPN transistor is formed by sandwiching a n-type semiconductor in between two one p-type semiconductor in between two n-type semiconductors, ठीक है। ट्रांजिस्टर क्या होता है? क्लियर है, 3 टर्मिनल 2 लेयर डिवाइस। 3 टर्मिनल 2 लेयर ट्रांजिस्टर को बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं? क्लियर है, क्योंकि इसमें हमारे दो तरीके के चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, मतलब पॉजिटिव पोल्स और नेगेटिव पोल्स। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब बाइपोलर जंक्शन का मतलब इन पोल्स को डिफरेंट जंक्शंस के थ्रू क्रॉस करना होता है। वो जंक्शंस के थ्रू क्रॉसिंग कैसे होती है अभी क्लियर करता हूं, ठीक है। टाइप्स पीएनपी और एनपीएन। अब हमने पीएनपी और एनपीएन को डिटेल में पढ़ना है, मतलब हमारे कोर्स में क्या है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स इन डिटेल। We have to study BJTs in detail. BJTs की फर्दर, अब देखो ट्रांजिस्टर हमारा टॉपिक किस तरीके से फ्लो करेगा, पहले ये समझो कि आने वाले 2 या 3 क्लासेस में, नाउ इट डिपेंड्स अपॉन योर कैचिंग पावर की इस टॉपिक को कितनी जल्दी खत्म करना है, ठीक है। इसको एक लेक्चर में भी खत्म किया जा सकता है, 2 लेक्चर में भी और 3 लेक्चर में भी। पहले एक ओवरफ्लो देखो, ट्रांजिस्टर किस तरीके से हमने स्टडी करना है, ठीक है। माइंड में आइडिया होना चाहिए कि हमने इस टॉपिक में पढ़ना है। इधर देखो बोर्ड पे, ट्रांजिस्टर क्या होता है हमें क्लियर हो चुका है, ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन क्लियर है, हाउ इज ट्रांजिस्टर इज बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर डिवाइसेस हमारा क्लियर हो चुका है। अब ऑन द बोर्ड, ट्रांजिस्टर हमारे दो टाइप्स के हैं, इधर देखो, पीएनपी एंड एनपीएन। ट्रांजिस्टर हमारा दो टाइप्स के होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब ये तो रहे हमारे टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। एमीटर क्या होता है, बेस क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है। ट्रांजिस्टर जो हमारा टॉपिक का ओवरफ्लो होगा वो इस तरीके से होगा, ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन क्लियर है, ट्रांजिस्टर के टाइप्स क्लियर है, उसके बाद अब हम बढ़ेंगे ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशंस पे। कॉन्फ़िगरेशंस में हमारे आएंगे सीई कॉन्फ़िगरेशन, सीबी कॉन्फ़िगरेशन एंड सीसी कॉन्फ़िगरेशन। सीई स्टैंड फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, सीबी स्टैंड फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, सीसी स्टैंड फॉर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। टाइप्स को पहले हम वर्किंग एक्शन पढ़ेंगे, एनपीएन और पीएनपी अभी मैंने तुम्हें नाम बताया, अभी इनकी हमने वर्किंग एक्शन पढ़ना है, ठीक है। कि जो तुम्हारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है और एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इनका वर्किंग एक्शन क्या है। वर्किंग एक्शन करने के बाद हम इनकी कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ेंगे, और कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे,
कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, ठीक है। तो अब ये टॉपिक देखो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद वी विल स्टडी गेन्स ऑफ ट्रांजिस्टर। अब ये देखो टॉपिक जो है वो कंफ्यूजिंग किस बेस पे होगा, ठीक है, कंफ्यूजिंग इस तरीके से होगा। अब देखो अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाने बैठूं, तुम्हें क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर in common emitter configuration and explain its input characteristics with their gains. एक क्वेश्चन बना। सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर in common base configuration with their output characteristics and with their gains। मतलब कॉम्बिनेशन ट्रांजिस्टर में बहुत बनते हैं, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज तुम्हें समझाऊंगा तुम कंफ्यूज होने लग जाओगे चीजों में, ठीक है, क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत है। किसको रटोगे, पीएनपी को सीई में पढ़ोगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ोगे, एग्जाम में आ जाएगा एनपीएन के सीसी कॉन्फ़िगरेशन विद आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, क्या कर लोगे, रटने से टॉपिक नहीं हो पाएगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन इतने बनेंगे, 10-11 कॉम्बिनेशन बनेंगे, रटने बैठोगे 12 कॉम्बिनेशन बनेंगे रटने बैठोगे सब कुछ उड़ जाओगे। इस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ेंगे, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो उस कॉन्फ़िगरेशन में पूछा क्या गया है उसको देखेंगे, निकालना क्या है उसको देखेंगे, फिर जो निकालना है वहां से चलेंगे और जो पूछा है वहां तक पहुंचेंगे, उल्टे तरीके से चलेंगे। दैट इज द बेस्ट मेथड टू डू द ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब जिस तरीके से ट्रांजिस्टर को चला रहा हूं बिल्कुल अपना दिमाग बोर्ड पे रखना। इस टॉपिक की खासियत ये है, अगर तो एक बार में समझ आ गया ठीक है, अदरवाइज फिर इससे कंफ्यूजिंग चीज नहीं है, फिर इसमें घूमते रह जाओगे। आना है फॉर श्योर 5 नंबर में, ये भी गारंटीड है, ठीक है। कंपटीशन वाइज भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में से अगर क्वेश्चन को टफ करना है, जेईई मेंस और जेईई एडवांस में क्वेश्चन ट्रांजिस्टर का ही आना ही आना, ठीक है। और सीबीएसई वाइज तो तुम एग्जाम्स में देख ही चुके हो, ट्रांजिस्टर की वर्किंग आती है, ठीक है। अब देखो लेक्चर फ्लो क्लियर है ट्रांजिस्टर किस तरीके से, पहले ट्रांजिस्टर के टाइप्स को स्टडी करना है, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर के वर्किंग एक्शन, फिर उसके बाद कॉन्फ़िगरेशंस को स्टडी करना है, सीई कॉन्फ़िगरेशन, सीबी कॉन्फ़िगरेशन, सीसी कॉन्फ़िगरेशन, फिर ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है, इनपुट एंड आउटपुट। कैरेक्टरिस्टिक्स का तो मतलब क्लियर है ना, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ग्राफ, वेरिएशन ऑफ करंट विद वोल्टेज, पढ़े थे ना फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, हिंदी की क्लास पढ़ना चाहिए, विशेषताएं, ठीक है। एंड उसके बाद गेन्स, ठीक है, जिस तरीके से हमारा ट्रांजिस्टर कोई भी करंट को कितना एम्पलीफाई करके देता है वो हमारा गेन्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। राइट डाउन हेडिंग बनाओ, वर्किंग एक्शन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। मैं एनपीएन का करा रहा हूं, ठीक है, पीएनपी का अपने आप करने की कोशिश करेंगे, या पीएनपी करवा लो एनपीएन का, जैसे करना देखो कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, पीएनपी एनपीएन, एनपीएन कर लेते हैं। एक ब्लैक बात, ब्लैक है ही नहीं, देखो बोर्ड में, यस, बिफोर स्टार्टिंग विद द वर्किंग एक्शन, ठीक है, पहले एमीटर, बेस और कलेक्टर को डिटेल में स्टडी करते हैं। ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन क्लियर है, 3 टर्मिनल 2 लेयर, ठीक है। अब सबसे पहले ट्रांजिस्टर के एमीटर, बेस और कलेक्टर का मतलब क्लियर कराता हूं, फिर 2 फंडे बताऊंगा जिस पे ट्रांजिस्टर चलेगा, ठीक है। मतलब है तो वो ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांजिस्टर को वर्किंग करने के 2 मेथड हैं, ठीक है, वो बताऊंगा, बट उनको हम लिंक करेंगे उल्टे मेथड से, कि कोई भी हमारा वर्किंग एक्शन है एक्चुअली में हमें वो आउटपुट चाहिए जो मैं बताऊंगा, बट हम उसको मेन मान के चलेंगे कि हमें ये चीजें क्रिएट करके इनपुट तक पहुंचना। देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इधर अभी तक मैंने तुम्हें क्लियर किया है ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल 2 लेयर डिवाइस। इधर देखो बोर्ड पे, अगर तुम्हारे माइंड में ट्रांजिस्टर की पिक्चर बने इट विल बी लाइक दिस। फर्स्ट तुम बनाओगे, इसको लिखोगे एमीटर, बीच में तुम बनाओगे बेस और थर्ड तुम बनाओगे कलेक्टर। अब एमीटर, बेस और कलेक्टर क्या होता है, इनकी 2 चीजें तुमने ध्यान रखनी है। क्या क्या, एक तो इनके साइज और एक इनकी डोपिंग, ठीक है। तो एक काम करो, एक चार्ट बनाओ, यस, लेट्स फॉर्म अ चार्ट। यहां पे लिखो टर्मिनल, यहां पे लिखो
साइज और थर्ड में बनाओ डोपिंग। ठीक है, टर्मिनल के अंदर लिखेंगे एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। ठीक है, दिस इज नॉट अ पीएनपी और एनपीएन, ये जनरल एक ट्रांजिस्टर की बात हो रही है। ठीक है, नॉर्मल ट्रांजिस्टर के एमीटर, बेस, कलेक्टर की साइज और डोपिंग में क्या डिफरेंस है? बनाओ। ड्रॉन, ठीक है। अब यहां पे लिखो, देखो दिस इज द एक्चुअल शेप ऑफ अ ट्रांजिस्टर, दिस इज योर एमीटर, दिस इज योर बेस, दिस इज योर कलेक्टर। अब अगर मैं साइज की बात करूं, ठीक है, ये हमारा हो गया एमीटर, ये हो गया हमारा बेस, दिस इज योर कलेक्टर। सबसे बड़ा साइज किसका है? कलेक्टर सबसे बड़ा साइज है, एमीटर का मॉडरेट साइज है और बेस का स्मॉल साइज है। तो यहाँ पे साइज में लिखो, एमीटर में लिखो मॉडरेट, इसमें लिखो बेस में स्मॉल और कलेक्टर में लिखो लार्ज। क्यों होता अभी क्लियर करता हूं, ठीक है, अभी सिर्फ लिखो क्यों होता है, क्लियर करता हूं। ठीक है, डोपिंग। नाउ लेट्स कम टू डोपिंग। एमीटर के अंदर लिखो हैवीली, बेस के अंदर लिखो लाइटली और इसके अंदर लिखो मॉडरेटली। एमीटर, बेस और कलेक्टर। करें स्टार्ट वर्किंग। अब देखो बोर्ड, यस, इतना क्लियर है। एक पॉइंट बना के लिखो, स्टार बना के, जिस पे हमारा पूरा का पूरा ट्रांजिस्टर का वर्किंग एक्शन टिका हुआ। ठीक है, राइट डाउन। फॉर प्रॉपर एक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर, फॉर प्रॉपर एक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर, फॉर प्रॉपर एक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर, for proper action of a transistor, for proper action of a transistor, emitter base junction should be forward biased, emitter base junction should be forward biased and collector base junction should be reverse biased. For proper action of a transistor, for proper working action of a transistor, emitter base junction should be forward biased and collector base junction should be reverse biased. ये टेक्निक है जो आपको अपने माइंड में याद रखनी है किसी भी ट्रांजिस्टर का वर्किंग और बायसिंग को समझने के लिए। एमिटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड होगा, कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस्ड होगा। ठीक है, अब समझो बोर्ड पे, देखो यस, देखो ट्रांजिस्टर का एक्चुअल स्ट्रक्चर जो तुम एग्जाम्स में बना के आओगे, तुमने तीनों का साइज सेम नहीं दिखाना, बुक्स में तीनों का साइज सेम मिल जाएगा वर्किंग एक्शन हो जाने के लिए। एमीटर भी इतना बना रखा होगा 2 सेंटीमीटर का, बेस भी कलेक्टर भी। याद रखना, ये अगर 3 सेंटीमीटर बना रहे हो, ये 1 सेंटीमीटर बनाना है, तो ये तुम्हारा 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। एग्जामिनर को डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। एमीटर का साइज मॉडरेट है, बेस का साइज स्मॉल है, कलेक्टर का साइज बड़ा है। क्यों ये ऐसे है, अब देखो रीजन इनके। हाँ जी, पहले तो एमीटर की बात करते हैं, नाम से क्लियर हो रहा है एमीटर। एमीटर में क्या करना है, चार्ज कैरियर्स को एमिट करना है, निकालना है।
ये कितने चार्ज कैरियर्स को ज्यादा निकालेगा जितने इसमें चार्ज कैरियर्स ज्यादा भरे होंगे, ज्यादा जबरदस्ती भर रखे होंगे। जबरदस्ती चार्ज कैरियर्स भरने के प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। जबरदस्ती चार्ज कैरियर्स के भरने के प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। सो एमिटर जंक्शन क्या होना चाहिए? हेवीली डोप्ड होना चाहिए। जितना ज्यादा ये, इधर देखो बोर्ड पे, जितना ज्यादा ये जंक्शन हेवीली डोप्ड होगा उतने इसमें चार्ज कैरियर्स एक्सेस में प्रेजेंट होंगे। जितने चार्ज कैरियर्स एक्सेस में प्रेजेंट होंगे उतनी चार्ज कैरियर्स को बाहर की तरफ सप्लाई करेगा, और जितने चार्ज कैरियर्स बाहर की तरफ सप्लाई होंगे उतने ही हमारा करंट ट्रांजिस्टर में ज्यादा फ्लो होगा। ठीक है, तो एमीटर जो है तुम्हारा हेवीली डोप्ड होना चाहिए। अब हेवीली डोप्ड करने के लिए, चार्ज कैरियर जबरदस्ती भरने के लिए साइज क्या होना चाहिए? मॉडरेट होना चाहिए। अगर साइज बड़ा हो गया तो वो जबरदस्ती भरे तो हटा देंगे, वो तो ओपन पैक रहेंगे। मुझे क्या करना है? जबरदस्ती उनको भरना है, हेवीली डोप्ड करना है। डोपिंग का मतलब कम साइज में ज्यादा पेम्बर्स को पैक करना। तो साइज क्या होना चाहिए? मॉडरेट होना चाहिए, डोपिंग हेवीली होनी चाहिए। नहीं, स्मॉल हम रखेंगे बेस का। अब बेस क्या है तुम्हारा? इंटरमीडिएट रीजन बिटवीन द एमीटर एंड कलेक्टर। बेस का साइज भी स्मॉल रहेगा और डोपिंग भी लाइट रहेगी। क्यों? अभी वर्किंग में क्लियर कराता हूं। अब आ जाओ कलेक्टर पे। कलेक्टर ने क्या करना है? चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करना है। कलेक्ट होने के लिए जगह भी होनी चाहिए। अगर तो मैं इसकी डोपिंग बहुत ज्यादा कर देता हूं, अगर मैं डोपिंग बहुत ज्यादा कर देता हूं तो इसमें जगह बचेगी नहीं। तो इसकी डोपिंग क्या होनी चाहिए? मॉडरेट होनी चाहिए। और साइज इसका लार्ज होना चाहिए, क्योंकि इसने चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करना है। अब डिफरेंस क्लियर हुआ? इधर देखो, बेस का तो याद रह जाता है, बेस में तो याद रहेगा साइज और डोपिंग स्मॉल और लाइटली होने चाहिए। अब इधर आ जाओ एमीटर और कलेक्टर पे। साइज और डोपिंग इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में, जिसका साइज मॉडरेट है उसकी डोपिंग हैवीली है, जिसका साइज लार्ज है उसकी डोपिंग मॉडरेटली है। याद कैसे रखना है? सिर्फ एमीटर का याद रख लो। एमीटर हैज टू एमिट द चार्ज कैरियर्स। एमिट करना है तो इसके पास जो चार्ज कैरियर्स होने चाहिए वो एक्सेस में होने चाहिए। एक्सेस में होने का मतलब डोपिंग हैवी। यहां हैवी होगी, यहां मॉडरेट हो गया, तो यहां पे ऑटोमेटिकली मॉडरेट और यहां पे लार्ज। क्लियर हुआ? ठीक है। वर्किंग एक्शन, प्रॉपर एक्शन, ईबी जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस, सीबी जंक्शन शुड बी रिवर्स बायस। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें लिखवाया, ये चार्ट बना लिया। फॉर प्रॉपर एक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर, emitter based junction should be forward biased and collector based junction should be reverse biased। ये तो हुआ फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या होता है? अभी मैं बोर्ड पे क्लियर। अब वर्किंग एक्शन स्टार्ट करें। एमीटर क्या होता है? डेफिनेशंस क्लियर है। एमीटर टर्मिनल हैज टू एमिट द चार्ज कैरियर्स। इसकी डोपिंग हैवीली होनी चाहिए और साइज मॉडरेट होना चाहिए। बेस एक्ट्स एज अ इंटरमीडिएट बिटवीन टू जंक्शन, एमीटर एंड कलेक्टर। डोपिंग और साइज लाइट होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। कलेक्टर ने चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करना है, कलेक्ट करने के लिए जगह होनी चाहिए, तो साइज क्या होगा? लार्ज होगा। अब चार्ज कैरियर्स अगर उसमें ऑलरेडी पीछे से चल के आ रहे हैं तो मुझे एडिशनल चार्ज कैरियर्स डालने की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो डोपिंग क्या होनी चाहिए? मॉडरेट। ठीक है, हेडिंग बनाओ, वर्किंग एक्शन ऑफ अ एनपीएन ट्रांजिस्टर। वर्किंग एक्शन ऑफ अ एनपीएन ट्रांजिस्टर। Working action of a NPN इधर देखो बोर्ड पे, यस ऑन द बोर्ड। ये हमारा बन गया एनपीएन। अब डिस्कशंस बंद। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, फर्स्ट एक्शन समझ लो बस, बाकी अपने आप होती रहेंगी चीजें। इधर देखो, दिस इज योर एनपीएन ट्रांजिस्टर। यहां मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं एनपीएन। ठीक है, फर्स्ट टर्मिनल हमारा, ये हमारा क्या रहेगा? एमीटर। सेकंड वन वुड बी बेस एंड थर्ड वन वुड बी कलेक्टर। अब इधर देखो बोर्ड पे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनॉरिटी में होल्स। भरो इनको। अरे यार, एनपीएन में ना मेरी डायग्राम मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हम पीएनपी की वर्किंग करते हैं। नहीं सर, हम बैटिंग जाती है। इधर देखो ना, मुझे वो भरने पड़ेंगे, यहाँ मुझे होल्स खाली करने पड़ेंगे। इधर देखो, दोनों कर लेंगे। इधर देखो, वर्किंग एक्शन ऑफ अ पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में मेजॉरिटी में होल्स जल्दी बन जाते हैं यार, इलेक्ट्रॉन पे टाइम लगता है। पहले हेडिंग नहीं लगाती है ना।
और इसकी डोपिंग क्या करनी है हमने? हाँ जी, डोपिंग क्या रहेगी? हैवी। जबरदस्ती सारे होल्स मैंने भर रखे हैं, जितने साइज में आ सकते हैं उससे भी ज्यादा। ये हो गया। इधर देखो, साइज इसका स्मॉल हम कर चुके हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी में, भाई माइनॉरिटी भी बनाते रहना। और इधर देखो, मैं डोपिंग इसमें मैं जबरदस्ती भर नहीं रहा, क्योंकि इसकी डोपिंग क्या है? लाइट। और यहाँ क्या है तुम्हारा? कलेक्टर। कलेक्टर का साइज बड़ा कर दिया, डोपिंग हमने क्या करनी है? मॉडरेट। और जो तुम्हारे ज्यादा भरे भरे भी नहीं रहेंगे और जगह खाली भी नहीं रहेगी। ठीक है। इधर ये अभी मैंने सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बनाए हैं, अभी माइनॉरिटी भी बनाने हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी में यहां माइनॉरिटी में होल्स, और यहां माइनॉरिटी में इतना नोट करो, कितना डायग्राम ओके करो। ठीक है, नोट हो गया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रांजिस्टर की जो बायसिंग करने लगा हूं। इधर देखो बोर्ड पे, ये कौन सा जंक्शन है? इधर देखो, फर्स्ट पी ईबी जंक्शन, ईबी जंक्शन, और सेकंड वन इज योर डीसी जंक्शन। फॉर प्रॉपर एक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर, ईबी जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस, सीबी जंक्शन शुड बी रिवर्स बायस। बोर्ड पे देखते रहो। यस, इस जंक्शन को हमने क्या करना है? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब P के साथ हायर पोटेंशियल, M के साथ लोअर पोटेंशियल। ये क्या हुआ? व्हाट इज दिस? दिस इज द बायसिंग ऑफ अ EB जंक्शन। अब हमने बायसिंग किसकी करनी है? BC जंक्शन की। हाँ जी, ये कौन सा है? N टाइप सेमीकंडक्टर। इसके साथ क्या लगाएंगे? N टाइप के साथ हायर। रिवर्स बायसिंग करनी है ना, सीधी रिवर्स बायसिंग। N के साथ हायर और P के साथ, और यहां पे हमेशा दो बैटरी बनाओ। इस बैटरी को नाम दो VEE, इसको नाम दो VCC। अब जैसे जैसे मैं बोर्ड पे बोलता रहूं ना, हर चीज को समझते रहना वर्किंग एक्शन में। यस, ड्रॉन। इधर देखो, टॉपिक है, क्वेश्चन क्या आएगा? डिस्क्राइब द वर्किंग एक्शन ऑफ अ पीएनपी ट्रांजिस्टर। यस, ऑन द बोर्ड we have to do the working action of a PNP transistor। PNP ट्रांजिस्टर बनाया, P and P, एक N टाइप सेमीकंडक्टर को दो P टाइप के अंदर मैंने सैंडविच किया। एमीटर का साइज मॉडरेट रखा, कलेक्टर का साइज बड़ा रखा। एमीटर की डोपिंग हैवीली की, कलेक्टर की लाइट की, बीच में साइज भी स्मॉल, डोपिंग भी मॉडरेट। ठीक है। अब देखो, ट्रांजिस्टर का वर्किंग एक्शन सिर्फ एक प्रोसेस पे टिका हुआ है। एमीटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को रिवर्स बायस करना है। अब जितना हमने चीजें पढ़ी ना, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, वो चीज क्लियर कर रहा हूं। इधर देखो बोर्ड पे, एमीटर बेस्ड जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस। एमीटर कौन सा टर्मिनल है? P। फॉरवर्ड बायस करने के लिए P के साथ क्या लगेगा? पॉजिटिव और हायर, M के साथ नेगेटिव। ये हमारा जंक्शन क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस। अब उसके बाद ये तुम्हारा कौन सा जंक्शन है? BC जंक्शन और CB जंक्शन। कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को हमने क्या करना है? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये हमारा M रीजन है, इसको हायर के साथ कनेक्ट करना है और P टाइप को लोअर के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पे बैटरी डबल लगानी है, यहाँ पे बैटरी सिंगल लगानी है। क्यों? अभी क्लियर। बायसिंग क्लियर होगी, ट्रांजिस्टर की बायसिंग। एमीटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को रिवर्स बायस। इतने में कोई डाउट? ये बैटरीज को नाम दिया मैंने, VE इज जो बैटरी की हम वोल्टेज EMF जो अप्लाई करेंगे, VCC। अभी क्लियर करता हूं, VE और VCC ये सिर्फ नाम दिए हैं जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करते हैं। ठीक है।
स्टार्ट करें वर्किंग एक्शन, इधर देखो बोर्ड पे, हाँ जी, यस, दिस इज आवर जंक्शन नंबर 1, इधर देखो बोर्ड पे, यस। अब ये पीएनपी को भी यहां से रब कर रहा हूं, यहां पे इसको पीएनपी यहां पे लिख देता हूं, इधर देखो बोर्ड पे, एमीटर बेस कलेक्टर और पीएनपी, इधर देखो, ये हमारी जंक्शन है J1 और ये हमारी जंक्शन है J2। जंक्शन J1 इज फॉरवर्ड और रिवर्स, जंक्शन J1 इज फॉरवर्ड बायस एंड जंक्शन J2 इज रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस जंक्शन का डिप्लीशन रीजन कम होगा, फॉरवर्ड बायस जंक्शन का डिप्लीशन रीजन कम होगा और रिवर्स बायस जंक्शन का डिप्लीशन रीजन ज्यादा होगा। अब इधर देखो बोर्ड पे, यहां पे मैं 2 स्विचेस लगा रहा हूं, इधर देखो, ये फिलहाल हमारा ट्रांजिस्टर है ओपन सर्किट में, स्विचेस को मैंने ओपन नहीं किया। इधर देखो बोर्ड पे, J1 J2 जंक्शन J1 तुम्हारा फॉरवर्ड बायस्ड है, ठीक है, देखते रहो बस बोर्ड पे। फॉरवर्ड बायस का मतलब लो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है? लो रेजिस्टेंस, ठीक है, फॉरवर्ड बायस का मतलब लो रेजिस्टेंस। आफ्टर दैट J2 जो हमारा जंक्शन है दैट इज योर रिवर्स्ड बायस। रिवर्स बायस का मतलब हाई रेजिस्टेंस और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब बोर्ड पे देखते रहना जो मैं बता रहा हूं, यस। एमीटर बेस कलेक्टर जंक्शन J1 इज योर फॉरवर्ड बायस, इसका मतलब लो रेजिस्टेंस, जंक्शन J2 इज योर रिवर्स बायस, इसका मतलब हाई रेजिस्टेंस। जैसे ही मैं इन बैटरीज को ऑन करूंगा, अभी तक एक मैं तुम्हें बता था ट्रांजिस्टर के सिर्फ 2 थीम होते हैं, एक तो बायसिंग, एक रहा करंट कॉम्बिनेशन। बायसिंग मैं बता चुका हूं, करंट कॉम्बिनेशन अभी रिवील करता हूं। जैसे ही मैं दोनों बैटरीज को ऑन करूंगा, इधर देखो बोर्ड पे, यस, मैंने दोनों बैटरीज को ऑन किया, एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है। इधर देखो, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यहाँ पे कौन से चार्ज कैरियर है मेजॉरिटी में? पॉजिटिव चार्ज कैरियर, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, इन होल्स को अंदर की तरफ पुश मिलेगा, धक्का मिल रहा है अंदर की तरफ। क्या ये बेस जंक्शन में इजीली एंटर हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिप्लीशन रीजन कम है, लो रेजिस्टेंस जंक्शन है। लो रेजिस्टेंस जंक्शन होने का मतलब है ये जो तुम्हारे होल्स हैं, इधर देखो बोर्ड पे, ये जो तुम्हारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स प्रेजेंट है, लेट्स से मान के चलते हैं यहाँ पे तुम्हारे 100% होल्स प्रेजेंट थे, इधर देखो बोर्ड पे, यहाँ पे हमारे 100% होल्स प्रेजेंट थे। इन 100% होल्स को इधर से धक्का मिला, ये सब इस जंक्शन को J1 जंक्शन को क्रॉस होके इस रीजन में पहुंचेंगे। कहां पे? बेस रीजन में। अब बेस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एक्सेस में प्रेजेंट है, लाइटली प्रेजेंट है, लाइटली प्रेजेंट है। यहां से अगर 100 चार्ज कैरियर्स निकले थे, एग्जांपल लेने के लिए, यहां से अगर 100 चार्ज कैरियर्स निकले थे तो 5% चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप रीजन में ऑपोजिट चार्ज कैरियर्स के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। यहां पे मेजॉरिटी में कौन है? होल्स। यहां पे मेजॉरिटी में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में न्यूट्रलाइज होंगे और इनकी न्यूट्रलाइजेशन से बेस करंट बनेगा। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, न्यूट्रलाइजेशन हमेशा चार्ज कैरियर्स की इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कैरियर्स की न्यूट्रलाइजेशन बेस रीजन में बनेगी, बेस रीजन में होगी। और वो न्यूट्रलाइजेशन क्या है? बहुत ज्यादा है, बहुत कम है? बहुत कम है। 100% निकले थे, 5% न्यूट्रलाइज हो गए, तो बेस करंट भी क्या होगा? बहुत छोटा के बहुत ज्यादा? बहुत छोटा। ट्रांजिस्टर के वर्किंग एक्शन में बेस करंट हमेशा बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि बेस करंट किसकी वजह से होता है? जो 5% तुम्हारे यहाँ पे चार्ज कैरियर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अब यहाँ पे सारे के सारे होल्स कहां पे पहुंच चुके हैं? बेस रीजन में। अब यहाँ पे क्या J2 जंक्शन इज रिवर्स बायस और हाई रेजिस्टेंस रीजन। अगर ये रिवर्स बायस और हाई रेजिस्टेंस रीजन है तो यहां से चार्ज कैरियर्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो अपने आप कलेक्टर में पहुंच सके। इनको यहाँ पे खींचने का काम कौन करेगा? इधर देखो, यहाँ पे कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव, अगर मैं इसको भी फॉरवर्ड बायस कर देता तो यहाँ पे क्या होता? पॉजिटिव। उधर से कौन आना चाहते हैं? होल्स। ये पॉजिटिव टर्मिनल उन होल्स को पीछे की तरफ धक्का मारता, चार्ज कैरियर्स आगे फ्लो कर ही ना पाते।
अब यहाँ पे J2 जंक्शन क्या है हमारा? J2 जंक्शन इज रिवर्स बायस। रिवर्स बायस होने का मतलब है यहाँ पे जो हमारा डिप्लीशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर है दैट इज वेरी हाई। तो इन चार्ज कैरियर्स को क्रॉस होने के लिए एडिशनल एनर्जी चाहिए। वो एडिशनल एनर्जी कौन सप्लाई करेगी? ये बड़ी बैटरी, डबल बैटरी लगा रखी है ना VCC। यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल, इधर देखो बोर्ड पे, यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी विल अट्रैक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ होल्स और इन होल्स को ये इधर पहुंचने के लिए हेल्प करेगी। इधर देखो, अब यहाँ पे ये सब होल्स पहुंच चुके हैं। यस, क्लियर है? यहाँ पे ये सब होल्स पहुंच चुके हैं। अब ये जो होल्स तुम्हारे पहुंच चुके हैं, ये होल्स यहाँ पे पहुंच के इस पाथ को फॉलो करेंगे। ये चीज क्लियर है? ठीक है, ये हमारा एक कंटिन्यूअस फ्लो बन गया किसका? चार्ज कैरियर्स का, फ्रॉम एमिटर रीजन पासिंग टुवर्ड्स द बेस रीजन एंड लीविंग टुवर्ड्स द कलेक्टर रीजन। ठीक है, अब इधर देखो, फर्स्ट जो प्रॉपर एक्शन में फर्स्ट पॉइंट था वो था एमिटर बेस जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन शुड बी रिवर्स बायस। नेक्स्ट पॉइंट जो काम की चीज यहां पे हेल्प करेगी वो हमारी होगी IE इक्वल टू IB प्लस IC। हमने कोई भी ट्रांजिस्टर को स्टडी करना है या बनाना है, सिर्फ ये दो चीजें अपने दिमाग में बस रखनी है। एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करना है, और एमिटर करंट हमेशा बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट होगा। इधर देखो बोर्ड पे, अब ये बनाना कैसे है? एमिटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, ये होता है। ठीक है, ये फैक्ट है। कोई भी ट्रांजिस्टर अगर काम कर रहा है, उस ट्रांजिस्टर के काम करने के पीछे जो सबसे बड़ा रूल लग रहा है वो लग रहा है एमिटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। अगर ये रूल 100% एफिशिएंट है तो इस रूल को मैं इनपुट बना के पूरा का पूरा ट्रांजिस्टर को नीचे से ऊपर तक कर सकता हूं। कैसे? अब देखो, बुक्स क्या कहती हैं? बुक्स कहती हैं यहां से, अब देखो बुक्स में कैसे लिखा मिलेगा? बुक्स में ये वर्किंग एक्शन बना दिया। अब बुक्स कहेंगी कि यहां से होल्स आगे की तरफ जा रहे हैं। होल्स पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव की डायरेक्शन में ही होती है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे एमीटर की डायरेक्शन कैसे बनानी है, बेस की डायरेक्शन कैसे बनानी है, कलेक्टर की डायरेक्शन कैसे बनानी है, वो उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से लिंक कर रखा है। हमने सिर्फ इस प्रोसेस को फॉलो करना है। IE इक्वल टू IB प्लस IC, मतलब एमीटर करंट बड़ा करंट होगा जो बेस और कलेक्टर दोनों को बनाएगा। अब देखो उल्टा कैसे चलना है, जो मैं उल्टा चलने की प्रोसेस की बात कर रहा था। इधर देखो बोर्ड पे, क्या तुम लोग देख पा रहे हो कि ये सब होल्स खिंच के नीचे की तरफ आ रहे हैं? ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, इधर देखो बोर्ड पे, ये बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है ये सब इन होल्स को अपनी तरफ खींच रहा है। होल्स पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है और नेगेटिव चार्ज से अपोजिट होती है। अगर होल नीचे की तरफ उतर रहे हैं तो यहां पे जो इस देखो, ये तुम्हारा एमीटर रीजन है, ये तुम्हारा बेस रीजन है, ये तुम्हारा कलेक्टर रीजन है। ये वायर है जो एमीटर के साथ टच्ड है, ये वायर है जो बेस के साथ टच्ड है, ये वायर है जो कलेक्टर के साथ टच है। जो इस वायर में करंट फ्लो करेगा उसको मैं नाम दूंगा कलेक्टर करंट IC। जो इस वायर में करंट फ्लो होगा उसको मैं नाम दूंगा बेस करंट IB। जो इस वायर में करंट फ्लो होगा उसको मैं नाम दूंगा एमीटर करंट IE। क्या तुम लोग ये देख पा रहे हो कि होल्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं? होल्स अगर नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो मैं IC की डायरेक्शन बहुत प्यार से नीचे की तरफ बना सकता हूं। ठीक है, अब मुझे इतना पता है कि IC और IB ने मिलके IE को बनाना है। अगर कलेक्टर करंट आगे की तरफ फ्लो कर रहा है, इधर देखो, कलेक्टर करंट आगे की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, कलेक्टर और बेस ने मिलके एमीटर बनाना है, तो बेस करंट ऊपर जा रहा होगा कि नीचे आ रहा होगा? नीचे आ रहा होगा। कॉमन सेंस नहीं, हम उल्टा चलें। ठीक है, अगर कलेक्टर करंट आगे की तरफ जा रहा है तो बेस करंट नीचे उतरेगा, तभी तो ये दोनों मिलके एमीटर करंट को बनाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम पूरे के पूरे ट्रांजिस्टर एक्शन में सिर्फ ये होती है, इतनी कॉन्फ़िगरेशन बन जाएंगी कि करंट की डायरेक्शन। सीबीएसई में ट्रांजिस्टर की चेकिंग का सिंपल रूल है, बच्चे ने जो डायग्राम बनाई है उस डायग्राम में एमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट की डायरेक्शन चेक कर लो। अगर वो तुम्हारी डायरेक्शन सही है, सीबीएसई वाला थ्योरी ना पढ़ के सीधे डायरेक्टली मार्क्स है। सीबीएसई में जो ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन को, वर्किंग एक्शन को चेक करने का मेथड है, सिंपल ये है, बायसिंग की बैटरीज चेक करो और करंट की डायरेक्शन चेक। बायसिंग की बैटरीज और करंट की डायरेक्शन ही ये बताएंगी वो डायग्राम सही है कि नहीं।
ठीक है, बायसिंग का मैंने रूल बता दिया, एमीटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को रिवर्स बायस करना है। करंट की डायरेक्शन बनाने का स्टैंडर्ड रूल है एमीटर करंट बेस और कलेक्टर के इक्विवेलेंट होता है। अगर कलेक्टर करंट नीचे उतर रहा है तो यहां से बेस करंट भी नीचे उतर रहा होगा और ये आईबी और आईसी ऐड अप होके आईई बना देंगे। तो इस डायग्राम में वर्किंग एक्शन में जो तुम्हारा कलेक्टर करंट है इक्वल कलेक्टर करंट और बेस करंट मिलके एमीटर करंट ये बनाएंगे। अब सुनो, अब जो मैं पूरी इंग्लिश बोल रहा हूं इधर देखो ध्यान से। यस, आई एम रिपीटिंग द प्रोसेस अगेन। ये डायग्राम सबके सामने है, वर्किंग एक्शन क्लियर हो चुका है। अब मैं पीएनपी का वर्किंग एक्शन दोबारा आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। एनपीएन का तुम लोग खुद ट्राई करोगे अपने डायग्राम नोटबुक में बना के। हां पूछो। बेस करंट नहीं समझ आया, दोबारा से। कलेक्टर करंट नीचे की तरफ होगा, ये चीज क्लियर होगी। होल्स नीचे की तरफ उतर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ उतर रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है वही करंट की डायरेक्शन होती है। आईसी नीचे की तरफ होगी। डायरेक्शन है, बेस करंट कैसे आ रहा है? बेस करंट न्यूट्रलाइजेशन से आ रहा है। इधर देखो, यस इधर देखो, कलेक्टर करंट कैसे आ रहा है, क्लियर हो रहा है। नेगेटिव टर्मिनल इन होल्स को अपनी तरफ खींच रहा है, चार्ज कैरियर्स फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। कलेक्टर करंट समझ आ रहा है। बेस करंट किसकी वजह से आ रहा है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अपोजिट चार्ज कैरियर्स की वजह से। बेस करंट का सिंपल आंसर है न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन होगी, बेस और कलेक्टर बन गए, बेस और कलेक्टर में जुड़ के एमीटर बना देना है। एमीटर करंट के बनने का कोई रीजन नहीं है। बेस करंट के बनने का रीजन है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अपोजिट चार्ज कैरियर्स। कलेक्टर करंट के बनने का रीजन है यहां से जो अट्रैक्टिव फोर्स मिल रही है डबल बैटरी से चार्ज कैरियर्स का मूव होना। कलेक्टर और बेस करंट के ज्वाइन होने से जो करंट बनेगा वो बनेगा एमीटर करंट। अब बोर्ड पे, सिर्फ बोर्ड पे देखो जो मैं बोल रहा हूं। यस, सबका कंसंट्रेशन बोर्ड पे। क्वेश्चन इज describe the working action of a PNP transistor in detail. A PNP transistor is a transistor in which a n-type semiconductor is sandwiched between the two p-type semiconductor crystals. Resulting arrangement will be a PNP transistor. For proper working action of a transistor, the emitter based junction should be forward bias, collector based junction should be reverse bias. ये हमने बायसिंग कर दी, emitter base को forward bias कर दिया। P के साथ हमने हायर पोटेंशियल लगाया, N के साथ लोअर लगाया, ये हमारा जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया। रिवर्स बायस करने के लिए N के साथ हायर पोटेंशियल लगाया और P के साथ लोअर पोटेंशियल लगाया, ये हमारा रीजन रिवर्स बायस हो गया। इतना प्रोसेस हमारा क्लियर हो गया। अब देखो, अब बायसिंग करने के बाद जैसे ही आप लोग स्विचेस को ऑन करोगे, कीज को ऑन करोगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल इन होल्स को अंदर की तरफ रिपल्शन देगी। अगर 100% होल्स एमीटर टर्मिनल से निकल रहे हैं तो 5% न्यूट्रलाइज हो जाएंगे बेस रीजन में, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ बेस करंट। और 95% ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो कि यहाँ पे होल्स हैं विल रीच द कलेक्टर, और कलेक्टर में उनका स्वागत करने के लिए कलेक्टर टर्मिनल है, क्योंकि इसकी जो साइज है वो क्या है, बहुत बड़ा है, और डोपिंग मॉडरेट है। मतलब इस टर्मिनल के पास बहुत ज्यादा जगह है जो इनकमिंग चार्ज कैरियर्स आ रहे हैं उनको वेलकम करने के लिए। ये सब चार्ज कैरियर्स अब यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं। जैसे ये यहाँ पे शिफ्ट हुए, अब यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट होना इनका इजी था, टफ था? टफ था। यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट होना इजी था, फॉरवर्ड बायसिंग थी, लो रेजिस्टेंस था। यहाँ से यहाँ शिफ्ट होना टफ है। क्यों टफ है? क्योंकि रिवर्स बायसिंग है, हाई रेजिस्टेंस है। उस टफ को इजी कौन करेगा? ये डबल बैटरी, बड़ी बैटरी। ये बड़ी बैटरी इन सब होल्स को अपनी तरफ खींच लेगी। अब ये सब होल्स यहाँ आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ आ चुके हैं, आगे मैंने क्या लगा दी? वायर लगा दी, लीड लगा दी। जैसे ही मैंने वायर लगा दी, जैसे ही मैंने वायर लगाई, इन सब होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कौन? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये सब होल्स अब ये पाथ बना चुके हैं। ये हमारा कौन सा कलेक्ट करंट बन गया? आईसी, कलेक्टर करंट। मैंने बताया ट्रांजिस्टर का वर्किंग एक्शन सिर्फ यहाँ पे छुपा हुआ है, एमीटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। अगर कलेक्टर करंट नीचे उतर रहा है तो 100% बेस करंट भी नीचे उतर रहा होगा, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? एमीटर करंट को बनाएंगे। ये हमारी VEE अप्लाइड वोल्टेज फॉरवर्ड बायसिंग की, VCC तुम्हारी अप्लाइड वोल्टेज रिवर्स बायसिंग की। क्लियर? नाउ राइट डाउन वर्किंग एक्शन ऑफ अ एनपीएन ट्रांजिस्टर इन डिटेल। आप लोग एनपीएन बनाओगे, उसकी बायसिंग करोगे, और मुझे चेक करवाओ क्या तुम्हारा एमीटर, बेस और कलेक्टर के करंट की डायरेक्शन सही आ रही है। हो गया? हो गया? हाँ, बेस में न्यूट्रलाइजेशन, बेस में न्यूट्रलाइजेशन हो गई, तो न्यूट्रल हो जाएगा, फिर चार्ज कैरियर बना। न्यूट्रलाइजेशन से बेस करंट बनेगा, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ न्यूट्रलाइजेशन से बेस करंट कैसे। चलो ठीक है, ठीक है। अभी फिलहाल इतना याद रख लो कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अपोजिट चार्ज कैरियर विल प्रोड्यूस बेस करंट। ठीक है, चलो बेस। अब ये बहुत, इधर सुनो, अभी तो हमारा ट्रांजिस्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ये तो अभी ट्रांजिस्टर क्या होता है मैं वो बता रहा हूँ, ट्रांजिस्टर भी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। ट्रांजिस्टर मीन स्टार्ट हुआ कॉन्फ़िगरेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स में। क्या
आगे नहीं, पहले एक काम करो, पहले एनपीएन बनाओ। यस, सभी एनपीएन बनाओ और मुझे चेक करवाओ। ये रब कर दो, ये सबका नोट हो गया? ये नोट हो गया सबका? नहीं हुआ? करो। हो गया? नहीं, अभी हमने एनपीएन भी करना है ना फिर। ये नोट हो गया सबका? चलो रब दिस। यस, जिनका हो गया बस ये चेक कर लेना क्या एमीटर बेस और कलेक्टर की डायरेक्शन मैच कर रही है। बेस और कलेक्टर बनके एमीटर बनाएंगे, बेस और कलेक्टर मिलके एमीटर बनाएंगे। एन पी एन ठीक है, ये आप लोगों का बन गया मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। एन में माइनॉरिटी में होल्स, पी में माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स और यहां माइनॉरिटी में होल्स। हाँ जी, सबसे पहले बाइसिंग करते हैं। एमीटर बेस जंक्शन, इधर एमीटर बेस कलेक्टर। एमीटर बेस जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस। यहां कौन सा टर्मिनल लगाऊं? नेगेटिव, पॉजिटिव? नेगेटिव। और उधर पॉजिटिव। परफेक्ट। एमीटर बेस जंक्शन की फॉरवर्ड बायसिंग होगी, इधर देखो, एमीटर बेस की फॉरवर्ड बायसिंग होगी। अब कलेक्टर बेस की रिवर्स बायसिंग। पी के साथ क्या लगाओगे? इधर डबल बड़ी बैटरी। ये चीज हमेशा याद रखना, यहाँ पे डबल बैटरी होनी चाहिए। VEE VCC। बायसिंग सबकी ओके है? कर दी बायसिंग? कीज लगा दी हमने। हाँ जी, अब आ जाओ करंट की डायरेक्शन पे। हाँ जी, करंट की डायरेक्शन कभी भी एमीटर से नहीं देखनी, कभी भी बेस से नहीं देखनी, हमेशा देखनी है कलेक्टर से। ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द इजीएस्ट कॉन्फ़िगरेशन टू डू ट्रांजिस्टर। हाँ जी, इधर देखो, अब यहाँ पे ये जंक्शन J1, ये जंक्शन J2। J1 तुम्हारा फॉरवर्ड बायस, J2 तुम्हारा रिवर्स बायस। 100% चार्ज कैरियर निकलेंगे, 5% न्यूट्रलाइज होंगे, बेस करंट बनाएंगे, 95% पहुंचेंगे कलेक्टर में। अब यहाँ पे कौन पहुंच रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के होल, इलेक्ट्रॉन। इधर देखो, यहाँ पे कौन सा टर्मिनल उनको खींचने के लिए? पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। सारे के सारे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं रेड कलर वाले, ये सब इन वायर के थ्रू किधर जाने की कोशिश करेंगे? नीचे। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ उतर रहे हैं तो इनकी वजह से करंट किस तरफ आएगा? ऊपर की तरफ। क्लियर है बोर्ड पे? अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ उतर रहे हैं, ये दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचे आ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ उतर रहे हैं, करंट किस तरफ आएगा इनकी वजह से? ऊपर की तरफ। तो कलेक्टर करंट की डायरेक्शन क्या होगी? IC, ऊपर की तरफ। मुझे ये पता है एमीटर ने बेस और कलेक्टर मिलके बनाना है। कलेक्टर अगर ऊपर की तरफ है तो बेस भी ऊपर की तरफ ही रहेगा, IB। और अगर ये दोनों ऊपर की तरफ है तो मीटर करंट तो नीचे की तरफ रहेगा। हो गया पर्पस सॉल्व, खत्म। एक और बार, चलो दोबारा से, इधर देखो बोर्ड पे। एनपीएन हमने बना दिया, ठीक है, एनपीएन बन गया। इलेक्ट्रॉन सब नीचे की तरफ उतर रहे हैं, चीज क्लियर है? ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, इनको अट्रैक्शन मिल गई पॉजिटिव बैटरी से। इलेक्ट्रॉन सब खींचेंगे नीचे की तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इनकी वजह से करंट IC बन गया। IC और हाँ, इधर देखो एक और पॉइंट, IC और IB की हमेशा करंट की डायरेक्शन सेम होगी। IC नीचे था लास्ट केस में तो IB भी नीचे था। IC ऊपर हो गया तो IB भी ऊपर, और इन दोनों से डायरेक्शन उल्टी हमेशा। यार इतनी चीजें याद ही क्यों रखनी है? एक चीज याद रख लो, क्या? IE इक्वल टू IB प्लस IC, क्योंकि ये जनरल होता है। अब इधर देखो, इसको याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये तुम्हारा एमीटर करंट 100% है तो इसमें बेस करंट की कंट्रीब्यूशन 5% की होगी और कलेक्टर करंट की 95% की होगी। और ये हर ट्रांजिस्टर की वर्किंग में वर्क करता है कि अगर तुम्हारा 100 मिली एम्पियर का टोटल करंट फ्लो हो रहा है, उसमें से 5 मिली एम्पियर, 5 या 4 मिली एम्पियर के अप्रोक्सीमेटली बेस करंट होगा और बाकी तुम्हारा 95 या 96 मिली एम्पियर कलेक्टर। बोलो
करो रिव्यू। ये हुए हमारे आज वर्किंग एक्शन ऑफ पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर इन डिटेल। अभी नेक्स्ट क्लास में ट्रांजिस्टर अभी 2 दिन और खींचेगा। नेक्स्ट क्लास में हमारे चलेंगे कॉन्फ़िगरेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स और थर्ड क्लास में चलेंगे गेन्स। ठीक है, देखो पूरा लेक्चर, करो रिव्यू।